हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हेलो गाइस। देखिए आज आप सबके बीच में फिर से आ चुका हूं आप सभी का भाई शिवा यादव। उसी अंदाज में और उसी मेहनत के साथ मैं आप सभी को बताने वाला हूं पूरा परिमेय संख्याओं का सवाल कैसे लगाते हैं, पेपर में कैसे पूछा जाता है, सभी पैटर्न को इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए हम लोग इससे पहले जो लोग अभी तक हमारे चैनल पे नए नए अभी जुड़े हैं वो लोग, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि एक बार जा कर के सभी वीडियो को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखिएगा समझ में नहीं आएगा। मैंने एक एक वीडियो में एक एक परिभाषा को, एक एक टॉपिक्स को क्लियर किया है ताकि आप सभी को सही से समझ में आ सके। आइए हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक्स के ओर। देखिए आज का सवाल ही है हमारा, परिमेय संख्याएं निकालें। हम लोगों ने पढ़ा था परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल्स क्या होता है, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते थे कि परिमेय संख्या ही कैसे निकाली जाती हैं। तो आज उसी चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके बीच दिख रहा है 3 और 4। जैसे आप दो लोग भाई हो, अब उसी प्रकार से इसमें क्वेश्चंस करता है कि 3 और 4 में कितनी परिमेय संख्या हैं। तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं अभी, क्योंकि उसका ज़रूरत अभी हमको दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं आप सभी को ज़रूर बताऊंगा कि दो परिमेय संख्याएं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए अभी अभी लिखा गया है 3 और 4 के बीच। अगर आप सबके पेपर में कहीं पे भी कंपटीशन क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, रीजनिंग हो, कहीं पे भी पूछ देता है कि 3 और 4 के बीच ही परिमेय संख्या कितनी होंगी, ठीक है, तो आप सबके बीच ऑप्शंस दिया होगा 1, 2 और 3 या कोई भी नहीं। तो आप लोग टिक मारिएगा कोई नहीं, क्योंकि दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे लिखा गया है 3 और 4। तो आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि हमको यहाँ पे सबसे पहले कौन सा, इसके बाद क्या कदम हम लोग उठा सकते हैं या कौन सा स्टेप होगा। आप सभी लोग कमेंट कीजिए। जिन भाई बहन लोगों को ये सवाल आता है एक बार कमेंट कर दें कि भैया हमको ये पहले से ही आता है। लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए जो चीज़ नहीं आता है उसको सीखने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि हमें सीखना है आज कि परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं। अब कुछ लोग तो हैं भैया 2-4 को परिमेय संख्या निकाल लिए तो समझ लिए कि पूरा हमको परिमेय संख्या ही आ गया, जबकि आप सभी को पता है कि एलकेजी में भी हम लोग पढ़ते हैं अ आ ई, और उसका हम लोग को जिंदगी भर जरूरत होता है, अ आई और क खा जो भी होता है। लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पाते कि उम्र के साथ, क्लास के साथ टॉपिक्स भी बढ़ता जाता है। बस वो लोग 2-4 छोटे परिमेय संख्याओं को देख के समझ लेते हैं तो कहते हैं कि हमको पूरा परिमेय संख्या ही आ गया। क्या जरूरी है कि मैंने अभी अभी आप लोग को बताया 3 और 4 के बीच ही परिमेय संख्या निकालिए, तो क्या पेपर में ही क्वेश्चन पूछेगा? नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग हल करेंगे तब जाकर कोई एक क्वेश्चन फंस सकता है, या वो भी ना फंसे। लेकिन जब हमें पैटर्न पता होगा कि इसको लगाने का तरीका क्या है, कैसे लगाते हैं, तो आप लोग को वहां पे कुछ भी सोचना नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसमें अगला स्टेप क्या उठेगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप लोग जिस भी मकान में रहते हो या कहीं पे भी रहते हो, उस मकान का छत टिका है तो पिलर पे, और यहाँ पे छत दिया है लेकिन पिलर नहीं दिख रहा है, तो हम लोग पिलर क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है तो जिसके बताए में कुछ ना हो 1, यानी क्या हो गया, 3 छत और 1 पिलर। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह दीजिएगा और यहाँ पे 4 है तो 4 लिखिएगा, जिसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या 1।
अब एक में एक का भाग दीजिएगा तो एक ही आएगा, और एक में 3 का गुणा कर दीजिएगा तो 3 होगा। मैं आप सभी को ये तो बता चुका हूँ। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का दीजिएगा, एक में फिर यहाँ पे एक का गुणा कीजिए, भाग दीजिएगा तो एक, और एक में 4 का गुणा कीजिएगा तो 4। अब 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है। 7 बटे में 1 पहली परिमेय संख्या यहाँ पे दिख रही है। ये अभी एक परिमेय संख्या हम सभी लोग निकाले हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? इसका आंसर यही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन फिर यहाँ पे मान लीजिए पूछ दिया 6 बटे में, मान लीजिए सिर्फ क्या, सिर्फ 6 और 5 के बीच में 2 परिमेय संख्या। अब क्या कीजिएगा आप? हम तो सिर्फ एक ही परिमेय संख्या निकालने के लिए बताए हैं। तो यहाँ पे अगला स्टेप अब क्या होगा? आप सभी लोग अपने से कमेंट कीजिए कि अगला स्टेप यहाँ पे क्या उठाया जाए। देखिए अगला स्टेप आप सबके बीच अभी मैंने बताया कि यहाँ से 6 को उतारिएगा, और यहाँ से जिसके बता में कुछ भी नहीं है 1, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दीजिएगा। 5 है तो 5 ही उतारिएगा। 1 में इसका लसल ये तो 1 आया, और 1 में 1 का भाग दिए तो 1 हो गया। 1 में 6 का गुणा किए 6 हो गया, प्लस 1 में 1 का भाग दिए 1, और 1 में 5 का गुणा किए 5। 6 और 5 11 होता है। 11 बटे में 1 पहली परिमेय संख्या दिख रही है। अब दूसरी परिमेय संख्या निकालने का मेथड क्या होगा या पैटर्न क्या होगी, तो उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। हमारा मन किया हम यहाँ से ले लेते हैं 6 बटे में 1 को, और 1 ले लेते हैं हम लोग, अभी हमारे पास दिख रहा है 11 बटे में 1 को, और यहाँ से हम लोग 1 और 1 का लसल लेंगे, 1 ही आएगा। 1 में 1 का भाग दिए 1 हुआ, और 1 में 6 का गुणा किए तो 6 यानी 6। 1 यहाँ पे देख लीजिए फिर वही चीज़ आएगा। अब बताइए 11 और 6 कितना होता है? तो ये 17 होगा। 17 बटे में 1, और यहाँ पे पूछा भी कितना था? 2। तो ये हो गया दूसरा आंसर, ये भी आ चुका है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? यहाँ पे पूछ दिया 10 और 15 के बीच 5 परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा क्या? 10, और यहाँ पे 1 कीजिएगा। यहाँ पे 15 है तो 15 लिखिएगा, बटे में 1 कीजिएगा। ठीक है। अब देखिए 1 का और 1 का लसल ये तो 1 ही आएगा, और मैंने अभी आप लोग को बताया कि 1 में 1 का भाग देने पे 1, और 1 में 10 का गुणा कीजिएगा तो 10। प्लस का चिन्ह है प्लस, 1 का भाग 1 में दीजिएगा 1, और 1 और 15 कम 15 होता है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 बटे में 1। हमारे बीच क्वेश्चन नंबर 3 का परिमेय संख्या नंबर 1 दिख रहा है। क्या आंसर है? 25 बटे में 1। अब हम लोग दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए लेते हैं 10 बटे में 1 को। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे हमसे क्वेश्चंस भी करना चाहेंगे। क्या करेंगे क्वेश्चंस कि भैया क्या हम इसको और इसको दोनों को ही लेकर के परिमेय संख्या दूसरा नहीं निकाल सकते हैं? कभी भी नहीं, क्योंकि उसके बीच ही आप निकाले हो तो आया है क्या? 25 बटे में 1। तो मैंने मेरा इच्छा किया यहाँ पे कि मैं 10 बटे 1 को ले लिया और 25 बटे में 1 को ले लिया। ठीक है। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस कीजिएगा कि क्या भैया हम 15 बटे 1 को नहीं ले सकते हैं, और यहाँ से हमारे पास दिख रहा है 25 बटे में 1, उसको नहीं ले सकते हैं? एकदम ले सकते हैं, लेकिन हमने सोचा कि आप सभी को इस सवाल को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा ना हो, उसके लिए आप सभी को हम आसान वाला चीज़ उठाएंगे, तो पैटर्न आसान होगा करने का। ठीक है। अब देखिए आप सभी का भी इच्छा किया कि जब भैया बोल दिए 10 बटा में 1 को लेना तो उसी को लेंगे, ले लेते हैं।
अब यहाँ पे 25/1 तो आपका आंसर है, ठीक है। देखिए एक और एक का लसा लेंगे, कभी भी कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए, एक का लसा क्या होगा, 1 होगा, एक में 1 का भाग देंगे क्या होगा, 1 होगा। और एक में जब हम पूरा करेंगे किसका, 10 का, तो 10 होगा, और एक में 25 का करेंगे तो 25। यहाँ पे हो चुका है 35/1। अब बताइए पहली परिमेय संख्या यहाँ पे दिख रहा है ये, और दूसरी परिमेय संख्या ये। अब आप लोग बोलिएगा कि अब क्या करें, तो देखिए तीसरा परिमेय संख्या हम लोग को अब निकालना होगा। तो हम कहेंगे कि आप ले लीजिए 25/1 को, और यहाँ से ले लीजिए 35/1 को, ठीक है। और एक का लसा 1, और यहाँ पे 25 हो जाएगा, आप सबको पता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, आप लोग जोड़ के बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे 65/1 होगा। तीसरी परिमेय संख्या ये दिख रही है। अब चौथी परिमेय संख्या निकालने के लिए ले लेते हैं 65/1 को, और प्लस में ले लेते हैं जो मन किया वो। मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, क्या 35/1 को ही ले लेते हैं, ले लीजिए। अब बताइए एक का लसा 1 होगा, एक में 65 का कीजिएगा तो 65, प्लस एक में 1 का भाग दिए 1, और एक में 35 का गुणा किए तो 35। अब यहाँ पे 1 होगा, और बताइए कि अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 100 होगा, 100 लिख दीजिए। यहाँ पे चौथा परिमेय संख्या भी निकल चुका है। अब आप लोग बोलिएगा कि भैया पांचवा परिमेय संख्या क्या होगी, तो हम बोलेंगे कि यहाँ से ले लीजिए 65/1 को, और यहाँ से ले लीजिए 100/1 को। अब देखिए एक यहाँ पे 65 ही होगा, प्लस यहाँ पे 100 होगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 165/1। पांचवा परिमेय संख्या दिख रहा है यहाँ पे। एक बार पुनः रिवीजन करते हैं आप सभी का। देखिए पांचों परिमेय संख्या हमें यहाँ पे अब पूछ रहा है कि 6/1, नहीं, देखिए 10 और 15 के बीच 5 परिमेय संख्या कौन सी 5 परिमेय संख्या है, तो हमारा फर्स्ट परिमेय संख्या हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या, 25/1। तो यहाँ पे आप सभी लोग लिखिएगा 25/1। दूसरी परिमेय संख्या क्या दिख रही है यहाँ पे, तो 35/1। और तीसरी परिमेय संख्या हमको अब इसमें दिख रहा है 65/1। और चौथी दिख रहा है 100/1। और पांचवा दिख रहा है 165/1। आपका यही हो गया आंसर्स। मैंने अभी अभी आप सभी को जहां तक हो सका मैंने सबसे आसान विधि बताने का प्रयास किया और समझाने का भी प्रयास किया हूं। जबकि परिमेय संख्या निकालने की बहुत सारी विधि हैं, आप लोग कहिएगा तो हम डीप में भी आप लोग को बताएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, और बहुत सारे विधि को हम बताएंगे जो समझ में आए। समझ में तो सब आएगा, लेकिन पूछता है कि नंबर के अनुसार परिमेय संख्या करना होता है। कभी पूछ दिया 2 नंबर में तो इसको लगा दीजिएगा, 5 नंबर में पूछेगा तो इससे लंबा मेथड होगा, उसको लगा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी अभी 2 सवाल और बचा है, इसमें 5 सवाल देखना था। अब देखिए ऐसे कीजिए, और चौथा परिमेय संख्या 10, यहाँ पे देख लीजिए 3। देखिए 3 और 6 के बीच क्या परिमेय संख्या पूछ रहा है, 1। ठीक है भैया, इसका भी सुन लेते हैं हम लोग। 3/1 और 6/1, एक का लसा लीजिएगा, एक में 1 का क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा तो 1, और एक में 3 का गुणा कीजिएगा 3, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6। आपका हो गया दोस्तों 9/1। और एक बात और, मैंने आप लोगों को बार बार एक चीज बताया है कि
यहाँ पे जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट भी अति आवश्यक है। सिर्फ एक टीचर का काम यही नहीं होता है, या आप लोग जो भी समझे, आप सभी का भाई जो भी हो, लेकिन क्या सिर्फ पढ़ा देना ही काम है? नहीं, मेहनत तो हम भी किए, मेहनत आप भी किए हमारे साथ, लेकिन दोनों लोग मिलकर के कितना मेहनत किए इसका परिणाम घोषित करेगा कौन? आप सबका पेन। जब आप लोग, मैंने 4 परिमेय संख्या बताया और आप लोग 5 और 11 के बीच 10 परिमेय संख्या खुद से निकालिएगा, तब समझ में आएगा कि भैया क्या बताए, हमें क्या समझ में आया और हमने क्या समझा। ठीक है, कुछ लोग तो मोबाइल लेकर के मोबाइल पढ़ने के लिए लेंगे, लेकिन चल रहा है इस समय इंस्टाग्राम। ठीक है, तो रील्स सरकाने में ही आधा घंटा बीत जाएगा, लेकिन वो लोग क्लास करने के लिए लेते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये चैनल आप लोग के लिए बनाया गया है, मैथ्स बाय शिवा चैनल। आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि जब तक मेहनत कीजिएगा नहीं, कुछ भी कामयाबी मिलने वाली नहीं है। तो अब मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस एक बात कहता हूँ और मैं यहीं पे विराम लेता हूँ कि आप सभी लोग इस काम को घर से करके आइएगा। और आप सभी लोग को धन्यवाद।